अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा संपूर्ण भारत में संविधान बचाओ अभियान का 3 चरण तैयार किया गया है। पहला चरण है प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली, दूसरा है जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली और तीसरा है प्रखंड स्तरीय संविधान बचाओ रैली। क्योंकि आज देश में जिस ढंग से घटनाएं घटित हो रही है और संविधान को लेकर के उसे तोड़ने मरोड़ने का कार्य जो आज की मौजूदा केंद्र सरकार है वह कर रही है, जनता के साथ भेदभाव, राज्यों के साथ भेदभाव, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर है जो आज विगत कई सालों से जल रहा है। लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी वहां नहीं जाते हैं और वैसा ही पहलगाम में आतंकवादी घटना घटती है और वहां पर भी देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं और जाकर के बिहार से रैलियां करते हैं। लोगों को सिर्फ गुमराह करना इस सरकार की आदत बन गई है। आज संविधान में जो आम जनता को अधिकार दी गई है उसका भी हनन करने का यह कार्य सरकार कर रही है। युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो मजदूरों को उनकी दैनिक मजदूरी पर भी आफत आ चुकी है। तमाम देश की संपत्तियां कौड़ी के दाम मित्रों को दी जा रही है। इसी संबंध में इस रैली का आयोजन किया गया है। तो आइए हम इस पर लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। जो रांची में 6 तारीख को प्रस्तावित रैली का आयोजन किया गया है ध्रुवा के पुराना विधानसभा मैदान में, उस पर हम चर्चा करते हैं। बीके बाबू, कांग्रेस में पूरा तैयारी चल रहा है। 6 मई को जो संविधान बचाओ रैली का आयोजन रांची में किया गया है, उसमें किस ढंग से आप लोग और कैसे जा रहे हैं? झारखंड प्रभारी के राजू जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में जो संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आ रहे हैं, महासचिव भूपेल साहब बघेल साहब आ रहे हैं और भी बहुत राष्ट्रीय नेता की आने की संभावना है। धनबाद जिला के तमाम कांग्रेस जन, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे प्रखंड के हों, चाहे नगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के हों, जिला के हों, सारे लोग तैयारी में लग गए हैं। अपने अपने क्षेत्र में सभी कांग्रेस जनों में उत्साह का लहर है और नई सरकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बनने के बाद पहली बार कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली हो रहा है। इसमें भारी संख्या में धनबाद जिला के कांग्रेस जन भाग लेंगे और वहाँ पर भी सारा व्यवस्था है कि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को कोई तकलीफ नहीं हो। हमारे कोटा के जो भी मंत्री हैं वे लोग, विधायकगण, सारे लोग इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए दिन रात प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए, अभी हमारे महामंत्री जी हैं, दूसरे महामंत्री जी हैं, अल्पसंख्यक के नेता हैं, इधर हमारे जिला के महासचिव हैं, संजीव जी हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कांग्रेस जन यहाँ से जाए और सम्मेलन सफल। आप क्या कहना चाहेंगे इस संविधान बचाओ रैली पर? देखिए, संविधान बचाओ रैली को लेकर के हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी श्री के राजू के निर्देशानुसार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के निर्देशानुसार हम लोग पूरा धनबाद जिला, हम लोग कल भी अव्वल रहते थे हम लोग और आज भी हम लोग अव्वल रहने का पूर्ण रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि धनबाद जिला कांग्रेस हमेशा शुरू से रहा है। चाहे वो हर क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में भी काम किया है संगठन के लिए, चाहे वो आपको जिस भी नाम ले लीजिए, सब चीज़ में आगे रहा है। तो इस बार भी हम लोग 6 तारीख को विशाल कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग वहाँ ध्रुवा में हम लोग उपस्थित होंगे रहे। तो जो हमारे राहुल गांधी जी का जो विचार शुरू से रहा, उन्होंने कहा, संसद में भी कहते थे
कि जो कह रहे हैं ये बात अभी भले मजाक में आप ले लीजिए, लेकिन आज जो मजाक को लेकर के चल रहा था, उनके कानून मंत्री कहते थे, उनके तरह तरह के मंत्री कहते थे कि ये मजाक बना हुआ है देश के लिए, लेकिन आज उन्हीं का बात को लेकर के मान रही है और जो चीज़ राहुल गांधी जिन्होंने कहता था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खराब था, आज वही चीज़ को देखिए। SBI जैसा संस्था होकर के सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में हाथ जोड़ के खड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका जवाब देना पड़ेगा उनको, मोदी जी को, कि इस तरह घटना क्यों हो रहा है। आप बताइए, पहलगाम को लेकर के इंटेलिजेंस फेल हो गया आपका, इस तरह का खाली मानने से नहीं होगा, क्या भूल हो गई। आप एक निशिकांत दुबे जैसा आप आदमी को आप वहाँ पर एक उसी बगल में आपका सुरक्षा दे रहे हैं, और जो 2000 सैलानी वहाँ पर खड़ा हो रहा है और उस सैलानी को आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, ये तो मजाक बना हुआ देश में। अब इस संविधान बचाओ रैली का में आप लोग किस ढंग की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी हमेशा मजबूत रही है और इस बार भी जो रैली 6 तारीख को होने जा रही है रांची में, संविधान बचाओ महारैली, उसमें भी धनबाद के कांग्रेसी 100% भागीदारी करेंगे और रैली को सफल बनाने का जो प्रयत्न यहाँ के प्रभारी के राजू जी और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कर रहे हैं, उसको धनबाद कांग्रेस उनके आदेश का पालन करेगा और रैली को सफल बनाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो देश को कश्मीर के बारे में बताया कि कश्मीर में सब कुछ सम्मान है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कश्मीर उसी हालात में है जो 90-95 में कश्मीर के जो हालात थे, आज भी वही हालात है। और केंद्र सरकार कश्मीर को मतलब एक अच्छा, जो वहाँ के कश्मीर के शहरी हैं उनको अच्छा जीवन देने में असफल रही। आज भी वहाँ का हर एक कश्मीरी जो है आतंकवादी के डर से जी रहा है और अपनी बात को नहीं कह पाता है। आज भी पूरा कश्मीर डरा हुआ है, क्योंकि कश्मीर में रोज़ कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों का लगातार अभी भी कई सूचना आ रही है कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चल रही है। तो इसमें स्पष्ट रूप से कि केंद्र की सरकार वहां विफल है और भारतीय सेना को ज़बरदस्ती वहां पे जो है रोका जा रहा है कश्मीर के अंदर में, राजनीतिक मुद्दा बना के कि आप कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कश्मीर के अंदर में जो है ये आतंकवाद खत्म हो जाए, क्योंकि भारतीय सेना सक्षम है कि कश्मीर में आतंकवाद को वो 24 घंटे के अंदर में खत्म कर देगी। लेकिन केंद्र सरकार उसको अभी कैबिनेट ने पास किया कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं। तो इससे पहले केंद्र सरकार क्या कर रही थी? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने फैसले पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा रही कि इससे पहले सेना को खुली छूट नहीं थी, सेना के हाथ बंधे हुए थे, वो मर रहे थे RDX ब्लास्ट में, गोलीबारी में। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार की सारी नीतियां विफल है और देश की जनता उसको भुगत रही है और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी का सफाया इस देश से निश्चित है। इंडिया गठबंधन शुरू से ही कह रहा है कि भारत में जो है संविधान खतरे में, और प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अगर अपने मुंह से बात कहता है कि अडानी जी भारत के पार्टनर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना ज़्यादा संविधान का ज्ञान है। एक बिजनेसमैन को कहते हैं कि हमारा पार्टनर है। ठीक है, अभी तक पर्दे के पीछे थे, लेकिन आज उन्होंने पर्दा उठा दिया और यहीं से नहीं उठा है। पहलगाम का जो मुद्दा है, पहलगाम से ध्यान को भटकाने के लिए उन्होंने 2 काम किया है। पहला काम किया कि राहुल जी जो बोलते थे कि जातीय जनगणना जो है आपका कमज़ोर वर्गों का एक सर्वे रिपोर्ट है, उन्होंने जातीय जनगणना की घोषणा कर दी। इनको जातीय जनगणना कराना नहीं है, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जातीय जनगणना का घोषणा कर दी। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी कहते हैं कि भाई आप ये बताइए कि कब आप जातीय जनगणना शुरू करेंगे, और 50% का जो सुप्रीम कोर्ट में बैरियर है उसको तोड़ने के लिए आप कब संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे, तो वहाँ कुछ नहीं है। इतना कमज़ोर और इतना ज्ञानी प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है।